बच्चों कल आपने एक्सरसाइज 1 पढ़ी थी, एक्सरसाइज 2 का पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी थी किसी आर्क की। इस एक्सरसाइज में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है एरिया। आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि आर्क सिमेट्रिकल है या नहीं। यहाँ देखना है जिसकी सिमेट्री या जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद करनी है वो सिमेट्री है या नहीं। अगर आपका एरिया सिमेट्रिकल एक्स एक्स के लिए तो वाई बार 0, अगर जिसकी सीधी याद कर रहे वाई एक्स के लिए सिमेट्रिकल तो एक्स बार 0, और अगर और एक स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स के लिए सिमेट्रिकल तो उसके दोनों ऑर्डिनेट एक्स बार और वाई बार सेम होगा। ठीक है, ये वही चीज है जो आपको पहली एक्सरसाइज में समझाई थी। बात आती है कि अब हमें फॉर्मूला कौन कौन से यूज करने हैं बच्चों। केस क्या क्या, एक तो जब इनिशियल लाइन के लिए हम कर रहे हैं, एक केस जब हम इनिशियल लाइन और एक्स एक्स के लिए, एक केस जब वाई एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर बच्चों 1, ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा कैसे ऐसे डेरिवेटिव करके आया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। पहला केस क्या है बच्चों, आपको कर्व दे दिया y इक्वल टू fx, क्या दे दिया y इक्वल टू fx। जब ये वाला फॉर्म हो और आपको लिमिट दे दी x इक्वल टू a टू v, देखिए ये दे दिया आपका। जब y इक्वल टू fx हो और x इक्वल टू a टू v दे दिया, तो आपको जो भी एरिया बन रहा है उसकी सीधी आपको ज्ञात करनी है। मैं बता दूं, देखिए मान के चलिए हमारा y इक्वल टू fx जो है ये कर्व बन गया है ऐसे, या जैसे भी माने आप, और हमारा x बराबर a ये हो गया, x बराबर b हमारा ये हो गया। हमसे केवल सीधी पूछता है x अक्ष से ऊपर के लिए, तो नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, हमसे ऊपर के लिए पूछा है। ऊपर ये वाला एरिया जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो हमें एक्स बार वाई बार दोनों निकालेंगे। हमें टोटल का पूछ रहा है, टोटल बना है हमारे पास ऐसे, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो और एक्स एक्स के लिए सिमेट्रिकल है तो इसमें वाई बार 0 हो जाएगा। या एक्स एक्स से नीचे के लिए पूछा है तब भी दोनों निकालने हैं। और सिमेट्रिकल एरिया आपका अगर ऐसे है, जितना इससे ऊपर उतना ही नीचे, तो एक्स बार और वाई बार सेम हो जाएगा। बच्चों स्ट्रिप बनाता है ये, जो भी मेन एरिया होता है उसके बीच में स्ट्रिप बनाता है। इस स्ट्रिप को आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बनाकर दिखा देना, आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो। बच्चों कौन सा केस y इक्वल टू fx दे रखा हो और लिमिट दे रखी हो x इक्वल टू a टू b, और आपको दोनों निकालने हैं। फॉर्मूला है बच्चों x बार के लिए x की लिमिट a टू b, x इंटू y इंटू dx, और बटे में a टू b आपका और y इंटू dx। ये बच्चों x बार के लिए फॉर्मूला। अगर आपको इस केस में y बार निकालनी है तो बस अंदर क्या है a टू b, x के स्थान पर y बटे 2 यूज करना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। जो भी कर्व दे रखा होगा उसमें इंटू y, तो ये टोटल हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2। जो भी जैसा भी कर्व है उससे आप देखना ध्यान से। यहाँ आपका क्या लिखा हुआ dx, y का मान x की तरफ मुंह में निकालना और यहाँ रखना है, और बटे में बच्चों a टू b y इंटू dx। वो जैसे जैसे केस उसमें थे ऐसे ही इसमें है, जितना इसका डिनोमिनेटर होगा उतना ही डिनोमिनेटर इसका होगा। अगर आप अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हो तो दोनों का डिनोमिनेटर नहीं निकालोगे, एक ही दोनों का डिनोमिनेटर रहेगा, एक सही कैलकुलेशन करोगे। नोट में बता ही चुका हूँ क्या लिखा है। नोट में लिखा है कि इफ द गिवन एरिया इज सिमेट्रिकल, यदि दिया गया एरिया सिमेट्रिकल अंडर द एक्स एक्सिस के लिए, देन द सीजी ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप, जो भी एरिया है उसका y बार 0 होगा। मतलब ऐसा समझो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका पैराबोला ऐसे बनता है, और आपसे उस एरिया का सीजी ज्ञात करवा रहा है जो एरिया लेटर सेक्टम के द्वारा कटता है। इसके द्वारा कटता है लेटर सेक्टम ए, ये हो गया आपका ये
इसका सीड्स कितना होगा आपका a, 2a और ये आपका a, अगर इस टोटल का कटता है तो टोटल हो गया ये एरिया ऊपर नीचे, आपको जिसका हमें एरिया वो याद करना चाहिए। तो ये एरिया इस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो बाई बार आपका क्या हो जाएगा 0। अगर आपसे कहते एफ ऑफ द एक्स एक्सिस तो बस इसका निकालना, टोटल की स्ट्रिप ये हो जाएगी, और अगर इसका करना है ऊपर वाले का तो नीचे से ये हट जाएगा, क्योंकि नीचे हमें कोई मतलब ही ना, हमारी स्ट्रिप ये हो जाएगी। इस स्ट्रिप का मतलब ये जिधर बनी हुई है उस पार्ट का, अगर ये यहाँ बनी हुई है तो केवल इस पार्ट का, यहाँ तक बनी हुई है तो इस टोटल पार्ट का। ठीक है, बस ये दिखाता है ये स्ट्रिप जो है। तो बच्चों अगर टोटल का पूछा था वाई बार 0 और इस पार्ट का पूछा था तो एक्स बार भी निकालना है और वाई बार भी निकालना है, मतलब सब काम वही है, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। तो देखिए जरा, ये तो फॉर्मूला उस केस में है आपका जब आपको y इक्वल टू fx और x की लिमिट दे दी a to b। अब आपको उल्टा कर दे, x इक्वल टू fy कर दे, और जब x y का फंक्शन तो लिमिट y बराबर a टू, तो अब उल्टा हो जाएगा। अब जो y बटे 2 वाला केस इस y बार में लगा था, अब x वाले में लग जाएगा, तो ये हो गया। और बच्चों एक चीज और, y वाला हुआ था y बटे 2 में, इसमें जो होगा हाफ x वाले का होगा, क्या हो जाएगा यहाँ x बटे 2, क्या हो जाएगा x बटे 2 और इनटू कितना x। और भैया फॉर्मूला बहुत है, फॉर्मूला याद रखना है आपको, नहीं। और बटे में आपका बच्चों x इंटू डी एक्स हो जाएगा, x इंटू डी वाई। ये यहाँ आपका x बार ए टू बी एक्स बटे 2 इंटू एक्स, और ये कितना डी वाई, और ये भी ए टू बी एक्स और इंटू कितना डी वाई। और यहाँ ये आपका सिंपल हो जाएगा कितना y इंटू एक्स और बटे यहाँ बटे एक्स यहाँ डी वाई और यहाँ x इंटू डी वाई। तो दो केस ये हो गए, फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों। ये हैं दोनों के दोनों कार्टेशियन फॉर्मूले, पोलर फॉर्म में हैं आपके। जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये अभी एक ही केस है जब एक ही फंक्शन दे रखा हो, या तो y बराबर fx दे रखा हो या x इक्वल टू fy दे रखा हो। इसमें दो फंक्शन भी हैं बच्चों, एग्जाम्पल नहीं करेंगे इसलिए, क्योंकि अगर एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आवाज नहीं, केस सेकंड हो गया। केस थर्ड बच्चों आर और थीटा के लिए, केस थर्ड किसके लिए अपने आप याद करोगे। केस थर्ड में बच्चों फॉर्मूला हाँ कई टर्म में दे रखे, बस आपको ये वाले फॉर्मूले याद करने। एक्स बार के लिए लिमिट 2/3 थीटा 1 से थीटा 2 r की घात 3 cos थीटा इंटू डी थीटा, और बटे में थीटा 1 से थीटा 2 r स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये तो x बार में याद करना है, और y बार में आपको उल्टा कर देना है। सब कुछ सेम है, 2/3 थीटा 1 से थीटा 2 r की घात 3 sin थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ बच्चों आपका सेम है, थीटा 1 से थीटा 2 r स्क्वायर इंटू डी थीटा। पोलर फॉर्म में ये फॉर्मूला याद करना है आपको बच्चों। केस नंबर 4 जो दिया है इसमें जब दिया है, जब दो फंक्शंस दे रखे हों, y बराबर दिया x के रूप में, और फिर y बराबर एक f1x दे दिया, एक y बराबर f2x दे दिया। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे दिया, एक x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब ऐसे दो वक्र दे दे तो फिर क्या केस होता है आपका। फॉर्मूले याद रखने, अप्लाई तभी आएगा जब सवाल आएंगे। अपने आप याद कर लेना बच्चों इस फॉर्मूले को। अरे दिमाग करते बाद में पूछ लेंगे, क्या पूछ रही हो, एग्जाम्पल निशान लगाओ, बाद में जब एक्सरसाइज खत्म हो जाए तब। पांचवा छठा
छठे को छोड़ सकते हो चाहो तो, करना चाहो कर। सातवां है तो बच्चों सब एक से ही सवाल है। नौवां आठवां और थीटा का है, सब सवाल बड़े। आठवां 10वां 11वां इस ये अभी लास्ट वाले केस 4 का हो गया, 2 कर्व दे रखे हैं सगरे है भी नहीं, बस ये तो एग्जाम्पल करने। आवाज नहीं, एक्सरसाइज पे आ जाइए। आवाज नहीं बच्चों। हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर जैसे इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है कर्व, हाँ तो y इक्वल टू 0 लेते हैं, y बार इक्वल टू 0। भाई देखो इनिशियल लाइन के इक्वल है तो बाई की तो बात जब करोगे जब पहले आर और थीटा को एक्स और वाई में बदल लोगे, है ना, समझ में आ गया। और उसमें एक्स और वाई में बदलने की जरूरत नहीं रहती है, आर और थीटा के रूप में होता है आपका। जब आपका इनिशियल लाइन के लिए सिमेट्री होती है तो थीटा का मान निकालने के लिए आर बराबर 0 रख देते हैं। सर अगर ये एग्जांपल नंबर ये है, एग्जांपल नंबर 3। अच्छा कौन सी एक्सरसाइज में 2 का या 1 का? 1 का है सर। अच्छा 1 का। देखिए जरा एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें। तुम लिमिट निकालने पे कंफ्यूज हो गए भाई। देखो r = a × 1 + cos थीटा, तो यहाँ क्या कह रहा है, एवं लाइन द इनिशियल लाइन। इसमें क्या कहना चाहते हो, थीटा का मान r बराबर 0 रख के निकल आएगा या नहीं, यही तो पूछ रहे हो। यस सर। अच्छा क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है आपका किसके लिए, इनिशियल लाइन के। तो मेरे भाई लोग ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं कि थीटा के मान यहीं से निकल जाए। कभी कभी जब नहीं निकलते हैं तो फिर हम r का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान देखते हैं, थीटा के किस मान पर होता है। कर्व ट्रेसिंग भूल गए हो क्या, उसकी पोलर फॉर्म वाली? ना सर भूला तो नहीं हूँ। हाँ तो जब जरूरी देखिए, जब r का मान 0 रखकर थीटा की दोनों वैल्यू आपकी प्राप्त नहीं होती हैं तो हम देखते हैं r का मैक्सिमम मान क्या है और मिनिमम मान क्या है, थीटा के किन मानों पर है। तो लिमिट जो वेरीज करती है मिनिमम टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसकी जो चित्र बनती है वो ये बनती है, यहाँ थीटा क्या 0 और यहाँ थीटा क्या पाई। अब ये निकालिए आए कैसे। सबसे पहले अपना जनरली देखते हैं कि चूंकि कर्व सिमेट्रिकल एक्स के लिए इनिशियल लाइन के लिए, इसलिए r 0 रखो। जब आप r 0 रखोगे तो आपके पास प्राप्त होगा a × 1 + cos थीटा। a 0 में पहुंच गया, क्या प्राप्त हो रहा है, ये cos थीटा = माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से जब आप करेंगे -1 तो ये जो मान होता है किसका प्राप्त होता है, cos पाई का। तो थीटा = कितना, पाई। एक ही मान प्राप्त हो रहा है बच्चों, यहाँ रोहन कितना मान प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। एक मान। हाँ तो इसलिए हमें दोनों मान चाहिए। तो अब देखना है थीटा बराबर पाई पर r की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। देखिए जरा, थीटा बराबर पाई रखिए यहाँ, r = a, तो ये आपका r बराबर 0 आ रहा है। कितना आएगा यहाँ, r बराबर 0। थीटा = पाई पर चेक कर लो, 1 प्लस है ना, इतना ही आ रहा है ना, cos पाई। इतना रखेंगे थीटा बराबर पाई -1, तो r बराबर 0, मिनिमम मान 0 आ रहा है इसका। और भैया चित्र जब तक ना बनेगा जब तक मैक्सिमम ना हो तो, और खाली चित्र मैक्सिमम मिनिमम से भी नहीं बनता है चित्र, तो है ना। यहाँ तो हमें बस अपना टोटल पूरा करके देखना है और देखना है r मिनिमम मैक्सिमम किसके बीच होगा। आपका चित्र बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अब देखना है r मिनिमम, तो हमें पता चल गया थीटा बराबर पाई पर है। अब देखना r मैक्सिमम किस पर है, तो मैक्सिमम देखोगे तो cos थीटा बराबर 1 होना चाहिए, अभी तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम।
अब जरूरी ना कि हर बार एक होने पर मैक्सिमम हो जाए। अगर यह माइनस हो जाए बीच में तो cos थीटा बराबर 1 होने पर मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो बदलती रहती है, अकॉर्डिंग टू कर्व चलता है। तो ये जब आएगा मैक्सिमम जब cos थीटा का मान 1 हो। cos थीटा के दो ही मान हो सकते हैं, तो 1 या -1 है ना मैक्सिमम मिनिमम में। तो यहाँ आपका +1 रखें, जो कब पॉसिबल होगा जब थीटा बराबर 0 होगा। क्या होगा? थीटा बराबर 0 होगा। तो 0 पर r बराबर हो जाएगा 2a। तो r मैक्सिमम कब प्राप्त हुआ? जब थीटा बराबर 0। और r मिनिमम कब प्राप्त हुआ? जब थीटा = पाई। समझ में आ गया रोहन? ऐसे पॉइंट निकालने हैं हमें। यस सर। हाँ, सर जैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 है किसका? इसी का, एक्सरसाइज 1 का। इसी एक्सरसाइज 1 का। हाँ हाँ बोलो। तो सर ये इसमें दिखा रखा है कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। हाँ उसने कह दिया इनिशियल लाइन के लिए अबाउट सिमेट्रिकल है। फिर हाँ सिमेट्रिकल है ये। हाँ। तो वाई जो एक्स बार निकालते हैं और वाई बार निकालते हैं, हाँ तो इसका वाई बार 0 ले लेंगे हम तो डायरेक्ट ही। हाँ बिल्कुल। जब सिमेट्रिक जिस पार्ट के लिए कह रहा है क्या उसका निकालो टोटल का। आवाज बंद। देखिए पहले मैं सवाल पढ़ लूं एक बार एक्सरसाइज में क्या है और एग्जाम्पल में क्या है। एक्सरसाइज में रोहन होल कार्डियोइड का पूछा है, होल आर्क का। होल आर्क का मतलब पूरे का। इस टोटल का सीधी पूछा है और ये टोटल आपका सिमेट्रिकल है या नहीं? टोटल सिमेट्रिकल है सर। सिमेट्रिकल है किसके लिए? इनिशियल लाइन के लिए। तो इसमें बाई बार डायरेक्ट 0 रख दोगे। टोटल क्या कर दोगे? डायरेक्ट बाई बार 0 रख दोगे। और एग्जाम्पल जो है उसमें क्या किया है उसमें बताना जरा पढ़ के अपने आप बताओ। एग्जाम्पल में एवं के लिए पूछा सर, उसमें ऊपर। अच्छा उसमें केवल ऊपर के लिए पूछा है। तो आपको टोटल का तो नहीं देखना होता, जितना आपसे कहता बस वही देखना होता है। अभी एक्सरसाइज में हमसे होल कह दिया था, होल आर्क, तो हमने पूरा देखा ये। और ये पूरा इनिशियल लाइन के लिए सिमेट्रिकल है इसलिए बाई बार 0। और एग्जाम्पल में कहा है बस एबव द इनिशियल लाइन। तो हमें नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस ऊपर वाला ही देखना है। और खाली ऊपर वाला सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो इसमें हमें दोनों निकालने हैं। अब वैसा पूरा चित्र देखें तो हमें दिखाई दे रहा है जैसा चित्र ऊपर बन रहा है ऐसा ही नीचे बन रहा है, लेकिन नीचे की हमें बात ही नहीं करनी क्योंकि हमसे सिर्फ ऊपर के लिए पूछा है इनिशियल लाइन के लिए। ठीक है? ठीक है सर। हाँ तो ध्यान रखें आपको पूरा कर्व नहीं देखना है, आपको बस वही पोर्शन देखना है जिस पोर्शन के लिए वो बोल रहा है। क्लियर हो गया? जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, भाई आवाज नहीं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ये पैराबोला का चित्र बनाया था और इसमें बात करेंगे हम एरिया के लिए, आर्क के लिए बात नहीं करेंगे। अगर तुमसे कह दे above the x axis तो नीचे क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, उससे मतलब ही मतलब हो, ये समझोगे उसे मिटा दो। ठीक, हमें बस ऊपर वाला देखना है, बस इस पर विचार करना है, नीचे वाले आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। अब जैसा चित्र तुम्हारे सामने बना हुआ है क्या वो सिमेट्रिकल है? नहीं है, तो आप एक्स बार वाई बार दोनों निकालेंगे और हमसे वो टोटल के लिए कह दे कि लेटर सेक्टम के द्वारा जो पार्ट है इसका पैराबोला का काटा जाएगा उसका सीधी ज्ञात कीजिए। तो अब टोटल पर विचार करना है, इस पूरे एरिया पर विचार करना है और ये पूरा एरिया सिमेट्रिकल है एक्स अक्ष के लिए, इसलिए इसमें बाई बार आपको 0 रख देना है। ठीक है, चलो आगे रोहन। चलो सर। ठीक बच्चों, इससे सवाल ध्यान रखना, बड़ा बहुत कम पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है मोस्टली, और लेकिन डर लगता है कहीं आ गया तो, और उस डर के चक्कर में ही ये सब कराना पड़ता है क्योंकि 3-4 साल में एक बार पूछ ही लिया जाता है 5 नंबर में या 10 नंबर में, और अब तो 10 नंबर में खैर कम ही पूछे जा रहे हैं।
तो बच्चों एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल का मैंने सन लगवा चुका हूं। एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है बच्चों, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। सवाल नंबर बच्चों आपका पहला, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। बच्चों आज में इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। द एक्सिस ऑफ x एक्स एंड लेटस रेक्टम। बच्चों ध्यान से सुनो, मतलब आपको ऊपर लिख दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद कीजिए, किसकी याद कीजिए, सवाल में ध्यान से पढ़ना, एरिया की। और कौन से एरिया की, जो बाउंड किया जाता है किसके द्वारा, इस पैराबोला के द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा और लेटस रेक्टम के द्वारा, इन तीनों चीजों के द्वारा बाउंड किया जाता है। इसका चित्र बनाए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका लेटस रेक्टम क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू a लेटस रेक्टम का इक्वेशन, क्योंकि जो नाभि से ऊपर जाता है अक्ष पर बेंच का कोण बनाता है, तो नाभि क्या होगी इसकी a,0। इस पर x पर मतलब जो अक्ष है, इस अक्ष पर बिंदु x से बेंच का कोण बनाते हुए रेखा खींच दो, ये लेटस रेक्टम हो गया। इसको l से डॉट कर दो, इसको l डैश से कर दो। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0,0, ये आपका a,0 हो गया, ये आपका a,2a हो गया, और ये a, आपको पता होगा आपको ये a,2a और कितने, क्यों बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, इसलिए इस पूरी रेखा पर x का मान है, यहाँ भी a, यहाँ भी, और ये टोटल 4a, लाभिलंब आधा इसमें आ गया, आधा इसमें 2a, तो ये a,2a। ऊपर प्लस इसलिए कि y ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस इसलिए कि y नीचे माइनस होता है। तो ये बच्चों चित्र आपका हो गया। अब ध्यान दो, आपको किस एरिया का निकालना है, आपसे कह रहा है उस एरिया का जो बाउंडेड है, घिरा हुआ है, किस किस से, पैराबोला से, एक्स अक्ष से। तो जब एक्स अक्ष से भी घिरा कह दिया तो इसका मतलब या तो ऊपर या नीचे एक पार्ट कंसीडर करना, तो पैराबोला और एक्स अक्ष दोनों में आ रहा है, और लेटस रेक्टम ये, तो कहने का मतलब या तो ऊपर की बात करो या नीचे की बात करो, ठीक है, एक का ही करना है, दोनों का नहीं करना। स्टेप दिखा दी बस, इसका यूज वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप डायरेक्ट बस ये समझें कि इसका यूज बस इतना है कि हमें ये पता चल रहा है कि हम इस पार्ट का सीजी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। जब इस पार्ट का हम सीजी ज्ञात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि क्या ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, नहीं। कब होता सिमेट्रिकल, जब बीच में से एक्स एक्सिस हटा देता। वो बस इतना कहता, उस पार्ट का सीजी ज्ञात कीजिए जो बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, लेटस रेक्टम से और पैराबोला से। फिर इस अक्ष की बात नहीं होती, फिर ये स्टेप नीचे तक बन जाती, ऊपर का भी नीचे का भी, और टोटल ये वाला एक्स अक्ष में सिमेट्रिकल है, तो बाई बार हम क्या लिख देते उस केस में 0। अब हमें बाई बार 0 नहीं रखना है, बल्कि निकालना। समझ में आ गया। तो बच्चों आपको क्या लिख दिया, देखिए द पार्ट या एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला, आवाज नहीं, बाउंडेड बाई पैराबोला और एक्स एक्सिस एंड लेटस रेक्टम इज OSLA, और सिंस चूंकि OSLA इज नॉट सिमेट्रिकल, वैसे तो बात करें तो है सिमेट्रिकल, लेकिन चूंकि हमसे इसी पार्ट का पूछा है केवल, और जिस पार्ट का पूछा है खाली वो सिमेट्रिकल नहीं है। जिस पार्ट का पूछे टोटल, अगर वो सिमेट्रिकल हो, अगर पूछ रहे इस पूरे पार्ट का LOLS, इस पूरे पार्ट का, तो ये पूरा पार्ट सिमेट्रिकल एक्स अक्ष के लिए, तो लिख देंगे सिमेट्रिकल। अब यहाँ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देन लेट माना CG ऑफ रिक्वायर्ड एरिया इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आवश्यक एरिया की क्या है,
एक्स बार कॉमा वाई बार, देन तब बच्चों फॉर्मूला जरा देखना, एक्स बार, अब इसमें एक्स की लिमिट देखनी है, समझ में आया? किसकी लिमिट देखनी है? एक्स की। तो एक्स की लिमिट देखनी है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ 0 और यहाँ a, x बराबर 0 to a, नहीं 0 to a, और x इंटू वाई और इंटू कितना dx, और ये आपका 0 to a वाई इंटू dx और वाई बार। बस इसमें फॉर्मूला ही याद करना है मेन, बाकी तो कैलकुलेशन ऐसी ही जैसी पहली एक्सरसाइज में आपने की थी। इसमें जरा देखना क्या फॉर्मूला, नीचे वाला तो सेम है इसलिए नीचे वाले को इतना ही लिख दो, और इसमें x के स्थान पर y बटे 2 और ये y जो भी हो, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना। पहले हम x बार की बात करते हैं। अब बच्चों x बार की बात करें तो मैं कैलकुलेशन अलग अलग कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? अलग अलग। देखो दो काम होते हैं, अलग अलग करोगे कैलकुलेशन, थोड़ा लाइन तो बड़ी होगी लेकिन दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा कहाँ से क्या करें। लेकिन बच्चों कहीं फायदा होता है कहीं नुकसान होता है। कैटेगरी वाला जो क्वेश्चन था अगर उसमें अलग अलग कैलकुलेशन करते तो होता ही नहीं जिंदगी भर। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक दूसरे से रिलेट होता है, ऊपर नीचे एलसीएम वगैरह मतलब कॉमन वगैरह कट करते हैं, हो तो जाता पर वो प्रूफ नहीं होता जो सिद्ध करवाया था। तो इसलिए कहीं किसी से फायदा होगा कहीं किसी से नुकसान होगा, कोई ये पता नहीं चलता किससे किसमें फायदा है किसमें नुकसान। इसलिए आप जैसे करना चाहे ऐसे करें, कोई सवाल किसी से थोड़ी 2-4 लाइन कम, कोई किसी में 2-4 लाइन ज्यादा। तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। जब मैं अलग अलग कर रहा हूँ बच्चों, एनआर ऑफ एक्स बार का एनआर न्यूमेरिकल क्या है? एक्स बराबर 0 to a x इंटू वाई इंटू dx। बच्चों ध्यान से सुने, आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y आपको x में बदलना है। बच्चों इस चैप्टर के नोट्स मिल जाते हैं तो सही रहता है, इसमें बड़े बड़े सवाल हैं, अभी तो कई एक्सरसाइज हैं। और आपका y क्या है इससे? √4ax, बाकी सब के मिल गए, इसी चैप्टर के ना मिले। फोर ए को बाहर ले आइए, 2 अंडर एक्स याद कितना 3 बटे 2x, और इसका एक्स याद 5 बटे 2 और बटे 5 बटे 2, तो ये 2 बटे 5 और लिमिट कितनी 0 to a। बच्चों जरा एक बात देखिए, 2 दूनी 4 रूट a बटे कितना 5 और a की घात 5 बटे 2 माइनस कितना 0। अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 a स्क्वायर, a की घात 3 पूरा है 3 ही आ जाएगा। ये एनआर हो गया। अब इसका dr लिख दो, dr ऑफ x 0 to a y इंटू dx, 0 to a y की वैल्यू कितनी √4ax, √4ax इंटू कितना dx। बच्चों 2 रूट a बाहर, x की घात 1 बटे 2 जिसका समाकलन x की घात 3 बटे 2 और बटे भी 3 बटे 2, लिमिट 0 से कितना a, 2 ऊपर पहुंचा 2 दूनी 4 बटे 3 रूट a और ये a की घात 3 बटे 2 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4a स्क्वायर बटे कितना 3। अब बच्चों अब लिख दोगे x बार, और मैं डायरेक्ट लिख दूं x बार। इधर दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, उधर दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने आप लिख देना इस बात को। तो देखिए क्या लिखोगे, x बार इज इक्वल टू nr बटे dr। nr की वैल्यू कितनी है 4 बटे 5 की घात 3 और dr 1, तो 4 से 4 कटेगा, a की घात 1 ऊपर बचेगा, तो 3 बटे 5 a आ रहा होगा इसका x बार में, है ना 3 बटे 5 a, x बार ये हो गया। अब बच्चों y बार निकालना है। 3 नंबर में सवाल ऐसा ही आएगा आसान सी कैलकुलेशन का।
फोटो खींच लो, बस उतारो मत, जिसको भी जरूरत हो। कर रहा हूँ 2-4 दिन में तुम्हारे उसका विक्रम में कुछ नोट्स आ चुके हैं मेरे पास अगले चैप्टर के, बच्चों से बनाए थे ये रहे। इसमें चैप्टर नंबर 2 के हैं, एक लास्ट चैप्टर गए हैं, लगभग सब गए, पहले के ना बस, और पहले के हम पे भी ना, लास्ट के चैप्टर के हम पे भी रखें, पहले के हम पे भी ना। कर दूं बच्चों रफ? मुझे एक बात बताओ, अगर बाई बार स्वयं निकाल दो तो छोड़ दूं मैं आपके लिए, ऐसे ही रखना है आपको, डीआर निकालने की जरूरत नहीं, एनआर डीआर बराबर होते हैं, बस एनआर निकाल देना। हाँ कुछ पूछ रहे हैं भाई ऑनलाइन वाले? स्क्रीनशॉट शेयर करा दो, ब्लर आ रहा है। अच्छा ब्लर आ रहा है, ठीक है भाई स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। अरे फोटो कौन खींच रहे हैं? भावना, तुम ग्रुप में डाल देना और मैं फिर लड़कों वाले ग्रुप में डाल दूंगा। भाई मेरी एक बात समझ में ना आती सागर, इसका क्या करूं? मैंने आज ही सुबह मेरा जो डेली डाटा है वो खत्म हो गया, जियो का भी और उसका भी वीडियो अपलोड करने के चक्कर में फर्स्ट ईयर की, तो 50 GB डाटा मैंने एयरटेल में किया है आज सुबह, और 30 GB डाटा मेरा उसमें एयरटेल में ऑलरेडी 449 वाले पैक में मिला था, 2 GB पर डे 2 महीने के लिए, और 30 GB वैसे मिला था कभी भी। पर पता नहीं क्या चक्कर है, नेट सही नहीं चल रहा है, सुबह भी नहीं चल रहा था, आज सही नेट सर। मौसम खराब है। हेलो सर। हाँ बोलो सर। इसको आवाज ना आ रही भाई रोहन, बोलो सर, इसको एक बार रिपीट कर दो शुरू से। बस शुरू से रिपीट कर दूं यार? इसमें तो कुछ नहीं रिपीट करने का, तुम क्या कर रहे हो? आवाज नहीं बिल्कुल, 1 मिनट, कोई हो कुछ तो सवाल को रिपीट करूं मैं। जनरल इसका डायग्राम ये बनता है, और आपको कोशिश ये करनी है कि जनरल ही डायग्राम याद रखिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर तुम्हें कोई डायग्राम नहीं है, ध्यान, स्टैंडर्ड सवाल नहीं आएगा जो तुम्हें डायग्राम पता है, और उस सवाल में आपको सिमेट्री नहीं देख पा रहे हो बिना उसके, या कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी है और डायग्राम बनाना पड़ गया, तो समझ जाओ फिर ये सवाल आप कर ही नहीं सकते हो, गारंटी है इस बात की। आधा घंटा चाहिए डायग्राम बनाने के लिए ट्रेसिंग का, और आधा घंटा फिर आगे के काम के लिए चाहिए अगर सवाल अच्छा है तो ये 22 = 4x बताते जाना क्या क्या चीज रिपीट करनी है, ये डायग्राम तो रिपीट ना करना। सर इसका सिमेट्री का वो बताना है। भाई यार सिमेट्रिकल कैसे, पागल है कि सिमेट्री है कि बवाल हो गया? चारों केस क्या नाम है, मैंने पहले दिन बताया सिमेट्री के, तुम आए नहीं थे क्या? मैंने पोलर की भी सिमेट्री सभी कंडीशन में डिस्कस कर दी और कार्टेशियन की भी कर दी। अगर मैं चित्र भी ना देखूं तो बाई के जितने भी टर्म है वो इवन डिग्री के हैं, सिमेट्री एक्स अक्ष के लिए होगी, इस पूरे चित्र की होगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है उस पार्ट को देखिए, चित्र इसका ये वाला है, आपसे पूछा क्या है जरा पढ़ के बताओ आप ही। सर इसमें सीजी पूछिए, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = 4x, हाँ द एक्सिस ऑफ x एंड लेटस रेक्टम। हाँ, तो मतलब एरिया पूछा है अक्ष के द्वारा। भाई जब मैं पढ़ाया करूं ध्यान से सुना करो, जैसे अब डिस्कशन कर रहा हूं वैसे ही डिस्कशन कर चुका हूं। अक्ष के द्वारा, पैराबोला के द्वारा और लेटस रेक्टम के द्वारा, ये 3 चीज है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल है? ये रहा पैराबोला, ये रहा अक्ष और ये रहा लेटस रेक्टम। तो तीनों के द्वारा या तो ये वाला एरिया लिया जाएगा या ये वाला एरिया लिया जाएगा। अगर हमसे अक्ष ना कहता इसमें तो हमें पूरा वाला लेना था ये, फिर इसको नहीं देखना था, और ये पूरा वाला एरिया तो फिर स्ट्रिप ये वाली बन जाती लास्ट तक। अब हमें जिसका ज्ञात करना है सीधी, वो इस पार्ट का ज्ञात करना है।
और जिसका हमें ज्ञात करना है वो पार्ट हमारा सिमेट्रिकल है एक्स अक्ष के लिए। लेकिन हमसे पूछा किसका सीजी है, हमसे पूछा है एक्सिस की, पैराबोला की और लेटरल रेक्टम की, तीनों चीज शामिल करनी है। तो या तो आप ऊपर वाला पार्ट लोगे और या आप लोगे नीचे वाला पार्ट। यदि हम ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं तो हमें नीचे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं, आप रफ कर दो, जब समझ में ना आ रहा तो ऐसे समझो। अब ये जनरल में किसके सिमेट्रिकल है किसके सिमेट्रिकल नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है गिवन कंडीशन में हमें किस पार्ट का निकालना है, हमें बस इस पार्ट का निकालना है। ये पार्ट इधर कैसा है, इधर कैसा है, इधर कैसा है, कोई मतलब नहीं हमें। तो अब जब हमें इधर कैसा है, इधर कैसा है, इधर किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो ये वाला पार्ट बताओ हमें किसके सिमेट्रिकल है जो चित्र में बना हुआ है। रोहन है किसी के सिमेट्रिकल? नहीं है सर। तो भैया फिर बाई बार निकालेंगे, क्या समस्या आ रही है अब इसमें? आगे सर आगे कोई दिक्कत नहीं है सर। यही चीज मैंने पहले साल बताई थी, हमें बस उस पार्ट को कंसीडर करना है जिस पार्ट की सीजी हमसे पूछ रहा है। बाकी जनरल में क्या है वो, अगर मैं इस कंडीशन को निकाल दूं, ये भूल जाऊं कि इसने क्या पूछा है, तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है बिल्कुल एक्स अक्ष के लिए। अगर मैं ये भूल जाऊं कि इसने पूछा क्या है, तो इसलिए मुझे ये ध्यान रखना होगा कि पूछा क्या है, जिस एरिया का सीजी निकालना है वो सिमेट्रिकल किसके लिए है, और जिस एरिया का पूछा है चित्र में वही कंसीडर कर लो, बाकी सबको काट दो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। चलू आगे मैं, चलो सर चलो। देखिए अब थोड़ा सा जब ऐसी बात है तो इसके बारे में एक बार और देखो। अगर तुमसे कुछ नहीं कहता है, बस तुमसे ये कहता है कि इस कार्डियोइड की सीजी ज्ञात कीजिए, इस कार्डियोइड की सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात कीजिए, तो ये कार्डियोइड पूरा है, आपको इस टोटल की सीजी ज्ञात करनी है, और ये टोटल सिमेट्रिकल है इनिशियल लाइन के लिए, इसलिए बाई बार 0 रख दोगे। लेकिन अगर तुमसे ये कहता है बिलो द इनिशियल लाइन, क्या कहता है? बिलो द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के नीचे जो पार्ट है उसकी सीजी ज्ञात कीजिए, तो तुम भूल जाओ कि ये ऊपर कैसा आ रहा है या ऊपर कैसा आएगा। बस तुम्हारे सामने ये चीज है, तुमसे इसका पूछा है बिलो द इनिशियल लाइन, और अब ये वाला पार्ट ऊपर वाले को मिटाने के बाद कैसा रह गया है? सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है सर। नहीं है, तो इसमें बाई बार भी निकालना है, बिलो कह दे या एवं कह दे, तुम्हें बस उससे मतलब है जिस पार्ट की तुम्हें सीजी निकालनी है। चलिए बच्चों आगे, आवाज नहीं। चलिए बच्चों, सीजी को क्लियर कराने के ही बताई थी, पर एक बात में कंफ्यूज हो गए कि टोटल वक्र तो सिमेट्रिक होता है, लेकिन जो पूछा है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो दिमाग ये जा रहा है कि ये इस बात का पूछ रहा है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं जा रहा कि इसका पूछ रहा है। टोटल देख रहे हैं कि जैसा ये ऐसा तो नीचे तो बन ही रहा है, सिमेट्रिकल है, फिर 0 क्यों नहीं या क्यों? तो बच्चों हमें सिर्फ उससे मतलब है जिस काम से पूछ रहा है उसी साइड को चित्र रहने दो, बाकी सबको मिटा दो चित्र, फिर देख लीजिए आगे। चलिए पानी कहाँ है? पानी नहीं। बच्चों अगला सवाल देख लीजिए। बच्चों सवाल नंबर 2 में क्या है? द एरिया ऑफ कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इन बिटवीन द ओरिजिन एंड एक्स इक्वल टू बी। बच्चों ध्यान से सुनोगे,
समीकरण दी है ay² = x की घात 3। मुझे तो इसकी जनरल डायग्राम पता है, ये होता है, लेकिन तुम तो बालक हो, तुम्हें भी गिने चुने याद होंगे, भूल जाओ कि ये तुम्हें पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आपको यहीं से देखना है, क्योंकि अगर मैं इसकी ट्रेसिंग करने लगा तो चूंकि आसान है, छोटा सा स्टार्टिंग का ही कर्व है, तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट फिर भी ट्रेसिंग में आप लगा दोगे, सब स्टेप लेकर। तो ये भूल जाइए कि आपका चित्र कैसा है इसका, बस हमें सिमेट्री देखनी है। क्या देखनी है? और हमें वो पार्ट देखना है जिसका हमें सीजी ज्ञात करना है। बच्चों, ये जो है ay² = x की घात 3 टोटल कर्व की बात कर रहा हूं, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। टोटल कर्व सिमेट्री होता है x अक्ष के लिए। किसके लिए? पहले तो मैं समझा दूं, फिर लिख दूंगा स्टार्टिंग कैसे लिखनी। द कर्व, चलो साथ ही साथ लिखता भी जा रहा हूं, इज सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस। क्यों? क्योंकि इसमें y के जितने भी टर्म है वो इवन डिग्री के, वो बात अलग है, एक ही पद है, एक पद हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो सब इवन डिग्री के हैं, तो सिमेट्री x अक्ष के लिए मैंने लिख दिया। अब चलिए जी, कैसा भी चित्र बन रहा होता है, ये x अक्ष सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर बन रहा है ऐसा ही नीचे बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर कहाँ हमें नहीं पता, बस हमें ये पता चल गया कि तो अभी आवश्यक नहीं देखा रीजन हमने, अभी टोटल देखा कि टोटल जो कर्व है वो x अक्ष के लिए सिमेट्रिकल है। अब आप आवश्यक कराएंगे, हमें किसका निकालना है? एरिया निकालना है इस कर्व का। किसके द्वारा? बिटवीन द ऑरिजिन और x = b के द्वारा, ऑरिजिन और x = b। तो बच्चों, कुछ भी बन रहा हो इधर, कैसा भी बन रहा हो इधर, सिमेट्रिकल x अक्ष के लिए, ये हमें पता है इस कंडीशन से। और हमें किसके द्वारा घिरा हुआ निकालना है? एरिया, जिसका वो चाहिए हमें सीजी, x = 0, x = 0 ये हो गया, और x = b ये हो गया, मतलब कहीं तक तो b हम ले गए, हमने यहाँ तक ले लिया। बच्चों, कर्व जैसा ऊपर था ऐसा ही नीचे है टोटल परिभाषा से। अब हमें जो बाउंड किया है, बस किस को किया है? x = 0 को किया है, x = b को किया है, और इस कर्व को किया है। मैंने मान लिया मेरा कर्व ये बन रहा है, ये बन रहा है, मुझे ये पता ही ना कैसा बन रहा है कर्व, और ये पता है कि जैसा x अक्ष से ऊपर ऐसा ही x अक्ष से नीचे, ये बना लिया मैंने कर्व। और बाउंड मुझे अभी पता नहीं है, किसके द्वारा बाउंडेड है? इस कर्व के द्वारा, x = 0 के द्वारा और x = b के द्वारा। अब जो एरिया मुझे चाहिए वो किसका चाहिए? x अक्ष के द्वारा थोड़ी सेपरेट कर रहा है। अगर x अक्ष के द्वारा सेपरेट करता तो या तो ऊपर का या नीचे का, चूंकि x अक्ष नहीं कहा इसलिए देखो x = 0 कर्व और y x = b, कौन सा? ये टोटल है आपका। इसका मतलब जो इस सवाल का आपको जो एरिया है जिसका हमें वो सीजी ज्ञात करना है, उसमें y बार 0 होगा। समझ में आया भाई सब बच्चों ऑनलाइन? अच्छा, आ गया, ठीक। देखो, अगर इसी सवाल में कह देता x = 0, x = b एंड x एक्सिस, या इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकता था y = 0, क्योंकि x अक्ष y = 0 ही तो होता है, तो फिर y = 0 ये या तो ये होता या नीचे होता, किसी एक का निकालना था, और जब किसी एक का निकालना था तो वो सिमेट्री नहीं होता, इसलिए उसमें y बार भी निकालते, तो हाँ y बार भी निकालते। लेकिन अब उसने x अक्ष या y = 0 नहीं कहा है, इसका मतलब इसको हटा सकते हो आप, इस टोटल का आपको निकालना है, और ये टोटल सिमेट्री इसके लिए x अक्ष के लिए, इसलिए y बार आपका 0। तो समझ में आ गया कि अगर हमें चित्र भी नहीं आता तो भी हम सवाल अपना कर सकते हैं, बस हमें सिमेट्री आनी चाहिए। तो देखो, जनरल आप ध्यान रखेंगे, मैं बता रहा हूं, इस कर्व का जो चित्र होता है वो ये होता है। x = असिम्प्टोट होता है इसका, और बच्चों ये x = 0
और भाई हमसे ए एसिम्पटोट है तो x इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू बी, तो हमें जो एरिया निकालना है वो इस पार्ट का निकालना है, हमें एरिया इस पार्ट का निकालना है। तो बच्चों भाषा लिखेंगे चित्र ये आपका इक्वेशन कर्व सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस। और बच्चों इसके बाद देखो क्या लिखना है आपको, हाँ एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन द ऑब्जेक्ट, तो आप लिखना है आपको, आवाज नहीं, रिक्वायर्ड एरिया इज बाउंडेड बाई, देखो किस किस के द्वारा है, बाउंडेड बाई द कर्व, कर्व के द्वारा, और ऑरिजिन मतलब x बराबर 0 के द्वारा, एंड x इक्वल टू, अब ध्यान सुनो इधर, अगर यहाँ और बस x बराबर 0 के लिए ऑरिजिन बोला है, ऑरिजिन में तो y भी 0 होता है, ऑरिजिन में y भी 0 होता है, फिर ये कहोगे सर जी y 0 क्यों नहीं लिया। दूसरा पेयर हमें किसका दिया है, अगर x का दिया है तो यहाँ x बराबर 0 लेना, अगर आपको यहाँ y का दिया है तो y बराबर 0 लेना, ये बात समझ में आ गई, तो ये लेना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज बाउंडेड बाई द कर्व, कर्व के द्वारा, x बराबर 0 इसके द्वारा, और आपका x बराबर भी इसके द्वारा। बच्चों अब जरा आप अपना वो देखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, नहीं ये देखोगे तो इंप्लाइज कर रहा है रिक्वायर्ड एरिया इज सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के लिए, इफ यदि एक्स बार कोमा वाई बार, बच्चों ऐसे कैलकुलेशन ऐसे थ्योरी लिखना सीखिए, एक्स बार वाई बार इज सी जी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बच्चों, बोलो सी जी है रिक्वायर्ड एरिया आर ए, देन तब वाई बार इसमें क्या होगा, इंप्लाइज करेगा रिक्वायर्ड सी जी इज एक्स बार कॉमा, अब बच्चों एक्स बार निकालना है, अभी वाली कंडीशन से जैसा भी निकालनी, क्या होगी एक्स बार, एक्स की 0 टू कितनी बी, एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स, और बटे 0 टू बी और वाई इंटू। तो मेरे बच्चों सभी विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं सर। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक, दीपक पढ़ रहे हैं, दीपक, दीपक, सागर, यस सर। दीपक पढ़ रहे हैं, एब्सेंट है आज सर, आज नहीं पढ़ रहा। अच्छा, वो तो यार राम राम श्याम राम कभी कर ही ना फोन पे, पता ही ना पड़े कि वो पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे। आज नहीं कर रहा सर, आज कहीं बिजी है। अच्छा, चलो ठीक है, मैसेज बड़े तेज के आ रहे हैं, देखेंगे भाई। अच्छा, ये दुर्गेश का है, क्या हो गया ये, दुर्गेश करेंगे अब और स्क्रीनशॉट ले लो, कौन दोबारा पढ़ रहे हैं, इसका फोटो खींचो, खींच लिया ग्रुप में डाल देंगे, दुर्गेश स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनका। देखिए एक आज सवाल का डिस्कशन और करते हैं, फिर अगले उसका टाइम होगा बच्चों। तीसरे सवाल में द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y = 4x एंड
डबल ऑर्डिनेट मतलब बच्चों x बराबर v दिया है, क्या दिया है यहाँ x और v, इसका मतलब x की लिमिट है, और x की जब इनिशियल लिमिट नहीं देती होती है तो हम 0 लिखते हैं। अगर हमें इनिशियल लिमिट नहीं दे रखी होती है तो क्या लिखते हैं x इक्वल टू 0 टू जो भी पॉइंट दे रखा है। ऐसे ही अगर y में दे देता डबल ऑर्डिनेट y इक्वल टू तो इनिशियल y बराबर 0 टू y का जो भी मान दे रखा होता है। बच्चों चौथा प्रश्न मत करना, पहले दूसरे तीसरे करने हैं, और बच्चों पांचवा भी मत करना, छठा सवाल जरूर करेंगे बच्चों आप। द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू c cos hyperbolic x upon c द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a। बच्चों ये सवाल और आप स्वयं करके लाएं छठा, उसके बाद फिर कल आप करें। चित्र बनाऊं, चित्र वही है जो उस सवाल में था पहले चैप्टर में।